तानी का पछतावा तो चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी। लेकिन तानी स्वयं के कमरे में हो और स्वयं गुस्सा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब तानी से रहा नहीं जाता है और सोफे के दूसरे साइड बैठते हुए तानी हैरान से है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं करते रहे हो? तानी की बात सुन स्वयं तिरछी नज़रों से तानी को देखता है। वहीं स्वयं के ऐसे देखने से तानी थोड़ा डर जाती है, लेकिन स्वयं तानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और फिर से अपने काम में लग जाता है। तानी मुंह बनाते हुए मन में, क्या इसके सर में चोट लगी है? मैंने इससे बात की फिर भी ये अभी तक नॉर्मल है। अभी तक तो इसके गुस्से का सैलाब आ जाना चाहिए था। ये सोचते हुए तानी उठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी स्वयं रूड साइड में मॉम से मुझे पहले से ही सब कुछ बात फिर दिया था। तानी अब पीछे मुड़ती है और आसपास भरी नजरें को स्वयं की तरफ देखती है। स्वयं अभी भी अपने लैपटॉप में काम करते वक्त तानी से बातें कहे जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तानी उसके लिए वहाँ है। नहीं, अपने बात आगे कहते हुए स्वयं रूड वॉइस में, तुम मेरे रूम में रहने दो, रहता हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें अपना लिया है। मैं ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, तुम इस कमरे में अपने लिमिट याद रखना, मेरी चीज़ों से दूर रहना। और मैं वहाँ बेड पे सोऊंगा और तुम यहाँ सोफे पे। तानी अभी भी अपनी आंख बड़ी किए सब स्वयं को देखी जा रही थी। 2 सालों में ये पहली बार था जब स्वयं ने तानी से बात की हो। तानी को कोई जवाब न देते स्वयं तानी की तरफ देखता है, जो आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। स्वयं कोल्ड वाइफ से, मैंने तुमने कुछ कहा, तुमने सुना या नहीं? स्वयं की बात सुन तानी अपने सेस में वापस आती है और वहाँ में चुपचाप अपना सिर हिलाती है। स्वयं रूड वाइफ में वर्ड तानी तानी हट वर्ते हुए, हाँ हाँ समझ गई, लेकिन मैं सोफे पे नहीं सो सकती, मुझे प्रॉब्लम होती है। इस पर स्वयं अविश्वसनीय नज़रों से तानी की तरफ देखते हुए, प्रॉब्लम तो मुझे भी है तुम्हारे इस रूम में रहने से, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, तो तुम भी पड़े। तानी मुंह बनाते हुए, लेकिन तानी की बात सुन बीच में ही काटते हुए स्वयं रूठ वॉइस में, क्या लेकिन तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार होना है क्या? तानी सर झुका कर धीमी आवाज में, नहीं स्वयं रूड वॉइस में, तो चुपचाप जो कह वो करो। थोड़ी देर बाद रात के करीब 1 बजे तानी को सोफे से सोने से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तानी अब इरिटेट होकर उठ कर सोफे पे बैठ जाती है और तानी मन में, अगर सौम्या आंटी ने ना कहा होता तो चाहे कितना भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मैंने इसके साथ तो रूम शेयर ही ना करती। तभी तानी की नज़र बेड पे जाती है जहाँ स्वयं नहीं था। स्वयं को बेड पे ना पाकर तानी हैरान से, इतनी रात में ये कहाँ गया? तानी रूम में इधर उधर देखती है, लेकिन स्वयं वहाँ कहीं नहीं होता है। तो तानी स्वयं को नीचे जाकर देखने के लिए सोफे से उठती है। तानी बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा ओपन करने ही वाली होती है, तभी उसे बालकनी से किसी की आवाज़ आती है। तानी उस आवाज़ की तरफ जाती है तो
देखती है स्वयं वहाँ खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। तानी तक उसकी आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए तानी थोड़ा और पास जाती है। तानी अब बालकनी के पास लगे पर्दे के पीछे थी, जहाँ स्वयं की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही थी। स्वयं गुनगुनाते हुए, तेरे सूरत अब एक पल क्यों न से हटती नहीं। रात दिन तो कट जाती है, उम्र तन्हा कटती नहीं। चाहे कि भी ना कुछ कर सके मैं, तुमसे दर्द कैसे करूं मैं बयां। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। बीती बात याद करते हुए जब लेकिन अकेला होता हूँ मैं, बोलती है खामोशियाँ सबसे छुपने रोते हुए मैं। एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए आंसुओं से ढली दास्ता। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी में है कहाँ। वहीं अब स्वयं अब गुनगुनाते बंद कर वहाँ अपने घुटनों के अपने हाथ रखते हुए उसने अपना सिर टिकाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। स्वयं रोते हुए, प्लीज कम बैक माई लव, मिस यू सो मच। वहीं पर्दे के पीछे से ये सब देख रही तानी की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। आज तानी को एहसास हो रहा था कि स्वयं अपने प्यार को कितना ज़्यादा मिस करता है। स्वयं के एक एक आंसू की वजह तानी खुद को समझने लगी थी। तानी स्वयं की तरफ प्यार भरे नज़रों से देखते हुए, मुझे माफ़ कर दो स्वयं, मैंने तुमसे तुम्हारा प्यार छीना है। अगली सुबह तानी एक गहरी नींद के बाद उठती है तो देखती है स्वयं अभी भी सो रहा होता है। तानी सोफे से उठकर उसके बेड के पास जाती है और घुटनों के बल बैठकर उसकी एक टंग देखने लगती है। तानी मन में, 2 सालों के बाद तुम्हें इतने पास से देख रही हूँ, ऐसा लगता है कि बस ये पल यहीं थक जाए और मैं तुम में ये ही देख पाऊँ। स्वयं को देखते हुए तानी के चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तानी देखती है कि स्वयं के चेहरे पर उसके आंसुओं के सूखे निशान अभी भी थे। तानी अब धीरे से अपना हाथ स्वयं के फेस की तरफ बढ़ाती है। स्वयं के आंसुओं को हल्का से छूते हुए तानी उदास से, काश मैं इस आंसुओं को कभी तुम्हारे आँख से न बहने दूँ। बस मुझे एक बार मौका मिल जाए तो तुम्हारा प्यार लौटाने के लिए मैं तुम दोनों को एक साथ ले आऊँगा। दोपहर तानी अभी भी अपने रूम में बैठी स्वयं के बारे में सोच रही थी। स्वयं का रोता हुआ वह चेहरा तानी के आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। तानी उदासी की काश पिछली बार ही तरफ इस बार भी तुमसे कुछ कह पाती, तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। तानी अब अपने पिछले ख्यालों में खो जाती है। सौम्या रोई जा रही थी। वहीं आशा तानी की चाची सौम्या को दिलासा देते हुए, आप रोइए मत, स्वयं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे बेटा बहुत स्ट्रांग है। सौम्या रोते हुए, मेरे स्वयं तो अभी सिर्फ 10 साल का है, उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है। पूर्वी की माँ सौम्या का हाथ पकड़कर, आप चिंता मत करिए, सौम्या मुंबई में स्वयं का बहुत अच्छे इलाज होगा और स्वयं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दरअसल स्वयं की दिल में छेद है, जिसका इलाज के लिए उसे मुंबई जाने की सलाह दी है डॉक्टर ने। वहीं सोफे की दूसरी तरफ सौम्या के बेड, पूर्वी के बेड और तानी के पापा और चाचा भी थे। तानी के पापा स्वयं के पापा कंधे पर हाथ रखते हुए तो अब निकलते हुए मुंबई में अभी सारा इंतजाम करते हुए। स्वयं के डैड रोते हुए डॉक्टर्स
ने कहा है, जितनी जल्दी हो सके स्वयं की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। पूर्वी के डैड चिंता से, फिर तुम लोग आज ही निकलो, अब हम अभी सारा इंतजाम करते हैं। वहीं तानी के पापा और पूर्वी के डैड उनके मुंबई निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसे घर में स्वयं के कमरे में स्वयं तानी, आरव, पूर्वी, अंगद और अथर्व बैठे हुए बातें कर रहे थे। स्वयं उदासी से, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। आरव स्वयं को हक करते हुए, लेकिन तुझे जाना पड़ेगा। स्वयं तुम्हारे ठीक होना है तो ज़रूर है। स्वयं उदासी से, भाई तुझे हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता। प्लीज़ मॉम, डैड को बोलो ना, हम यही रह कर सारा इलाज कराते हैं। आरव शांत भाव से, उन्होंने जो सोचा है तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा है, प्लीज़ उसकी बात मानो। वहाँ अभी स्वयं को समझाने के लग जाते हैं, वैसे तैसे करते समय मुंबई जाने के लिए मान जाता है। थैंक यू रीडर्स, इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं।